आपको बता रहा हूँ कि आपके दांत घिसते और टूटते क्यों हैं। नॉर्मल इंसान के दांतों में जब आप बंद करते हैं तो कुछ दांत टकराते हैं और कुछ दांत नहीं टकराते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ गैप है, यहाँ गैप है और ये दांत टकरा रहे हैं। और जैसे वो खाना खाने के लिए उनको बंद करते हैं, भींचते हैं, तो बाकी दांत टच कर जाते हैं। तो जो दांत पहले टच करते हैं वो दांत घिस जाता है और वो दांत टूट जाता है साइड से। जैसे यहाँ से ही टूट गया या बड़ा टूट गया ये, तो कोई दांत घिस जाता है और कोई दांत टूट जाता है ना। तो वो इसलिए क्योंकि वो दांत पहले टकरा रहे हैं और वो एक दांत कोई घिस गया, कोई टूट गया। एक बार वो दांत घिस जाता है तो उनका लॉक ख़राब हो जाता है और वो दांत फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट, है ना। तो जब वो फ्लैट हो जाते हैं तो दांत फिर रगड़ने लगते हैं, ऐसे ऐसे चलने लगते हैं, तो उनके लॉक ख़राब हो जाते हैं। नॉर्मल दांतों के लॉक होते हैं, फिर एक लॉक टूटता है, जैसे इसका लॉक नहीं है। लॉक मीन्स ये वी शेप, सब यहाँ वी शेप होता है। ये वी है, ये वी है, ये वी है। जब लॉक ख़राब हो जाते हैं तो घिस जाते हैं। फिर मल्टीपल दांतों के लॉक ख़राब हो जाते हैं, यहाँ से भी, कोई यहाँ से भी, मल्टीपल दांत के लॉक ख़राब होते हैं। हम उसकी एक रूट कैनाल करा लेते हैं, एक में कैप करा लेते हैं, लेकिन वो लॉक नहीं ठीक कराते। तो एक में रूट कैनाल करा लिया, एक में फिलिंग करा लिया, किसी में जब ज़्यादा सेंसिटिव हो गया इसमें रूट कैनाल करा लिया, लेकिन हम लॉक नहीं ठीक कराते। तो जब लॉक, ये लॉक है, दांत सरकने नहीं देता, तो जब लॉक ख़राब हो जाता है तो दांतों जॉ में जब जैसे लॉक ख़राब होता है तो और दांत घिस जाते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें लॉक ख़राब हो गया तो ये दांत और रगड़ रहा है। जैसे जैसे रगड़ता जाएगा लॉक ख़राब हो जाएगा, कोई और दांत फ्लैट होते जाएंगे। ये फ्लैट दांत है ना, ये फ्लैट हो गया तो एक और टूट जाता है, किसी और का एग्जाम्पल है ये। कभी कोई टूट जाएगा, कोई घिस जाएगा। जैसे यहाँ इसमें ये घिस गए अनइक्वल, इसको छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा, लेकिन सबके लॉक ख़राब हो गए। इसका लॉक अभी ठीक बाकी है। तो कोई लॉक कहीं ख़राब होता है, कोई लॉक कहीं ख़राब होता है और वो दांत रगड़ना शुरू कर देता है। तो हम बाइट बैलेंसिंग में क्या करते हैं, ये सिर्फ ये चेक करते हैं कि दांत कौन से घिसे हुए हैं। 3D स्कैन करते हैं, उसका ऐसा 3D प्रिंट लेते हैं, देखते हैं कौन से दांत घिसे हुए हैं। और ये देख लिया कि ये घिसा हुआ है, ये घिसा हुआ है, आप देखो ये घिसा हुआ है, ये कुछ ज़्यादा घिसा हुआ है, कोई कम घिसा हुआ है ना। और उसके बाद बाइट एनालिसिस के द्वारा डिसाइड करते हैं कि कितना बना के वो लॉक ठीक हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, हम अगर हम इसको इनमें इतना ऐड करते हैं तो ये लॉक ठीक हो जाता है, और अगर हम ऊपर वाले में यहाँ से इतना ऐड करते हैं तो ये लॉक ठीक हो जाता है। तो हमें लॉक ठीक करना है ताकि वो घिसना और टूटना बंद हो जाए और रगड़ना बंद हो जाए। और ये हम बिना रूट कैनाल और ज़्यादातर बिना कैप के द्वारा इसको ठीक कर देते हैं और इस स्पेस को रीफिल कर देते हैं, या तो कंपोजिट से या सेरेमिक से। और किसी में बहुत अच्छी किस्मत होती है तो अलाइनमेंट के द्वारा भी हम इसको कर देते हैं और उसका प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम उनका 3D प्रिंट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 3D स्कैन करते हैं। 3D स्कैन करके ये देखते हैं कि कौन से दांत घिसे हैं। जैसे कि एग्जांपल ये कि यहाँ तो इसमें ये घिसे हुए हैं, और 3D प्रिंट करके हम उसका एक और 3D प्रिंट करते हैं। ऐसा 2 3D प्रिंट निकालते हैं, एक में घिसा हुआ और एक में इसको ठीक किया हुआ। अब देखेंगे तो इसमें ठीक किया हुआ है ना। और इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम उसका निकाल के उसको बैलेंस कर देते हैं। तो इसके 3D प्रिंट पे हमने इतना ऐड किया तो हमारा दांत घिसा हुआ रेस्टोर हो गया और ये हमारा नॉर्मल पे आ गया। तो ये ऊपर के लिए था, और ऐसा ही हमने नीचे के लिए किया कि हमने इतने दांत पे इतना ऐड, ये 2 3D प्रिंट निकाले, एक लोअर का निकाला पहले का और बाद का, ठीक करने के बाद का, और ये देखा कि इतना ऐड करने पर हमारे लॉक ठीक हो जाते हैं। बस हम यही काम करते हैं, इतना ऐड करने पे हमारा लॉक ठीक हो जाता है। तो बिना रूट कैनाल करके, बिना कैप करके, उसमें खाली ऐड करना है हमें, और हम ऐड करके ठीक कर देते हैं। जितना डिफरेंस निकलता है उतना डिफरेंस हम माउथ में लगा के चेक कर लेते हैं कि हाँ बैलेंसिंग बराबर हो गई। उसके बाद अल्टीमेटली हमारा पहले से बाद का स्टेटस ऐसा हो जाता है। मतलब ये कि हमारे पास ये आए थे, ये हमने ठीक करके भेज दिया, ये लोअर के दांत थे, ये ऐसे थे, और हमने इसको ऐसे करके भेज दिया। तो बिल्कुल आपके दांतों में ना रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है, ना कैप कराने की ज़रूरत पड़ती है, केवल उतने डिफरेंस को आप रीफिल कर देते हो। इसको हम बोलते हैं बाइट बैलेंसिंग बाय क्रिएटिंग ओक्लूजल लॉक्स। ओक्लूजल लॉक इसलिए ताकि उसकी स्लाइड बंद हो जाए, नहीं तो वो जो स्लाइड बंद नहीं होगा तो ये स्लाइड लॉक है, इसमें स्लाइड लॉक नहीं था, स्लाइड बंद नहीं होगा तो फिर घिसना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम उसकी स्लाइड को हमें बंद करना है और कितने दांत घिसे हुए हैं उसको रेस्टोर करना है, ये स्लाइड रोकना है ना। और कुछ लोगों को
कुछ लोगों में दांत घिसने के साथ साथ उनको टीएमडी के सिम्टम्स भी आ जाते हैं। जैसे टीएमडी मीन्स टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो जब दांत ज़्यादा रगड़ता है तो दांत ऐसे रगड़ता है तो उसके कान के आसपास एक ये मसल्स होती हैं। ये कान सपोज करें दांत हैं, ये कान के आसपास मसल्स होंगी तो दांत मसल्स खिंच जाती हैं। ये स्प्रिंग मसल जैसे काम कर रही है, वो खिंच जाएगी तो किसी के कान में, तो कुछ लोगों को हेड, नेक, कान और जॉ मसल पे पेन होना शुरू हो जाता है। किसी के कान में आवाज़ें आती हैं, किसी के कान में हवा से पास सेंसेशन होती है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को माइग्रेन के साथ में वर्टाइगो भी हो रहा है, और किसी किसी के दांत कटकटाने की आदत है, और किसी किसी के दांत को टूट जाते हैं, और कुछ लोगों को कान के आगे क्लिक करके साउंड भी होती है, और कुछ लोगों को मुंह खोलने बंद करने में प्रॉब्लम है। कुछ रेयरली लोगों को नेक मसल में टेंशन हो जाती है, बिकॉज जॉइंट, ये जो जब दांत रगड़ता है ज़्यादा तो दांत का जो जॉइंट है जॉ का, ये दोनों जॉइंट है, तो जॉइंट जब खिंच जाते हैं तो उनको कान के आसपास आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ऐसे जैसे कि अगर कोई दांत ज़्यादा रगड़ेगा या दांत घिस जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा, तो कान के आसपास ये जो जॉइंट है, ये वाला जॉइंट, ये जॉइंट, यहाँ पर दर्द होता है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी के कान में आ जाती है, किसी को मसल होता है पेन, किसी को नेक मसल पेन होता है। ये टीएमडी सिम्टम्स बोलते हैं। तो कुछ लोगों में टीएमडी सिम्टम होते हैं, कुछ लोगों में टीएमडी सिम्टम नहीं होते। बस हम केवल दांत के स्लाइड को रोक देते हैं और लॉक करके ठीक कर देते हैं। दिस इज नोन एज बाइट बैलेंसिंग।